नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। अभी तक सरकार या चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट चुनावी तिथि या चुनावी चरणों का घोषणा पत्र जारी होने की खबर मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन समय लगभग करीब आ जाने के कारण हर पार्टी अपनी रणनीति एवं अपने विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न पार्टी के विभिन्न गणमान्य समाज सेवियों द्वारा पार्टी आला कमान के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करने एवं अपने हक में टिकट दिए जाने की बात सुनिश्चित करने को लेकर भरपूर तैयारी में जुटी हुई है। सियासी आरोप प्रति आरोप का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने के साथ सबों का लगभग एक ही दावा है कि टिकट अगर मुझे मिलती है तो जीत सुनिश्चित। कयास आराई का बाजार क्रम है। उम्मीदवारों का ये भी कहना है कि मेरे द्वारा दी गई सामाजिक खिदमत हर शोबे में जनता भुला नहीं सकती। जनता को चाहिए विकास एवं सफल रहनुमा, और मुझे अपने आप पर यकीन है कि मैं जनता के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। अब देखा जाए पार्टी टिकट के मामले में किन के हक में फैसला लेती है और जनता किन को अपना रहनुमा चुनती है, ये वक्त है इंतजार का। तो आज मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कौन सी खिदमत है, कैसे आप लोगों को क्या खिदमत करते हैं, क्या कन्वींस है आपका, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस दिशा में आप? जी, सबसे पहले मैं आपकी चैनल की शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत कीमती टाइम निकाला। और रही पब्लिक की सवाल की पब्लिक के मुंह पे पम्मी बेगम का नाम है, तो पम्मी बेगम शुरू से खिदमत करने की एक तमन्ना रखी है और खिदमत करती रहेगी। ज़रूरी नहीं कि मतलब कि पम्मी बेगम एक नेता के रूप में, पम्मी बेगम ने शुरू से गरीब को आवाज़ उठाने का काम किया और आवाज़ उठाती रहेगी। अच्छा, ये जो है, चलिए आप गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जी, और भी तो लोग उठा रहे हैं। जी, पम्मी बेगम अपनी खिदमत जो करती है वो खिदमत को गिनाती नहीं है और ना ही गिनाऊंगी, क्योंकि मेरे को मेरे अल्लाह के खाते में खिदमत को दिखाना है, लोगों को दिखाना नहीं है। और जिसकी मैं खिदमत करती हूँ वो बात को वहीं पे दफन कर देती हूँ, उस बात को वहीं पे मुद्दे को ख़त्म कर देती हूँ, ना कि उस मुद्दे को आगे उठाने का काम करती हूँ। और लोगों में चर्चित नहीं कराती, ना मैं सोशल मीडिया में ये चीज़ों को दिखाती हूँ कि आज मैंने फलाना काम किया, क्योंकि देखिए मेरे अल्लाह को दिखाना है। और जो आज जो लोगों की चाहत है, आज जो आप कह रहे हो कि लोगों के जुबान पे एक पम्मी बेगम का नाम है, तो ये वही लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं उन लोगों के कहीं काम आई हूँ, तो वही लोगों की जुबान पे ये पम्मी बेगम है। मानी एक इंसान की तख्लीक जो इंसान के हमदर्द और उनकी इस खिदमत के लिए जो पैदा किया गया, तो आप उस नज़रिए से तब इसका मतलब काम करते होंगे कि एक इंसान के काम जी है। जी जी, मैं इंसान के नाते देखिए सबसे पहले हम लोगों को इंसान की ही खिदमत करने के लिए बनाया गया है। जिस हिसाब से भी अल्लाह ने मेरे को खिदमत करने का मौका, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने का मौका दिया, मैं आवाज़ उठाने का काम किया है। जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ी है, पब्लिक ने अगर रात को 12 बजे भी आवाज़ दिया कि पम्मी बेगम आज हम लोगों को इस परेशानी के लिए 12 बजे रात को, तो मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा कि मैं लेडीज़ हूँ। मैं 12 बजे भी मैं शुक्रगुजार अपने हस्बैंड की, जिन्होंने हर वक्त मतलब कि अगर रात के 2 भी बजे है तो मैं उनको बोला है कि मेरे साथ आप चलिए, तो उन्होंने पीछे हटने का काम नहीं किया। उन्होंने हर बार मतलब कि हर चीज़ को मेरे साथ आवाज़ में लाई। अच्छा, ये जो है अभी चुनाव के मैदान में जैसे आप आते हैं, तो आपकी दर्ज अगर मतलब कामयाबी की लिस्ट में होती है, आप MLA यहाँ के बनते हैं, तो जनता का और बड़े पैमाना पर जो खिदमत आप करेंगी, तो मुख्य रूप से कौन कौन सा ऐसा फंडा योजना होगा जिस पर आप सबसे पहले काम करने आवश्यक समझ रहे हैं? जी जी, सबसे पहले यही कि एजुकेशन के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना है। आज जो एजुकेशन की वजह से पीछे हैं हम लोग, तो देखिए एजुकेशन के ऊपर सब लोग बोलते भी हैं, मैं ये भी कहती हूँ कि नहीं बोलते, जितने भी हमारे प्रत्याशी के रूप में आते हैं वो सब लोग एजुकेशन के ऊपर बोलते हैं, लेकिन आज तक ये दर्द कोई नहीं बोला कि देखिए एजुकेशन अगर अच्छी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे आ जाती है तो लड़के हैं, जो लड़के तो हमारे पटना, दिल्ली, हैदराबाद में भी जाके अपनी ट्रेनिंग, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मेरी बेटियों की भी एक तमन्ना है कि मेरी बेटियां भी डॉक्टर बने, मेरी बेटियां भी इंजीनियर बने, मेरी बेटियों को भी तमन्ना है कि हर तरीके की हम लोगों को, मेरी बेटियां जब यहाँ पे इंटर कर लेती है उसके बाद उनके पास आगे पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो इस वजह से वो घर में ही रह जाती हैं। तो उनकी तमन्ना शिक्षा को प्राथमिकता देंगे? जी जी जी, मैं शिक्षा को सबसे पहले दूँगी। उसके बाद मेरा ये रहेगा कि रोजगार के ऊपर, क्योंकि आज आप देख लीजिए, आज से 1.5 महीना पहले जो ये हमारी सरकार, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने ये बात बोला है कि आप आइए, हम आपको रोज़गार का इंतजाम करें। आप एक भी ऐसा शख्स बता दीजिए, ऐसा एक भी शख्स बता दीजिए कि जो रोज़गार के ऊपर मतलब कि
आज रोजगार के ऊपर उसने मतलब कि काम दिया है। सब लोग परदेशों से आके अपने घरों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन किसी का रोजगार का कोई काम नहीं है। आज जो बच्चा अपनी माँ से जब वो 5 रुपए बिस्किट के लिए मांगता है तो माँ बहुत बड़ा मतलब कि उसको बाप को उस टाइम आप समझते नहीं कि वो कितना लाचार हो जाता है, वो अपने आप को कितना अपाहिज समझता है। ये सब सरकारों का दोष है, ये सरकारों की वजह से हुआ है। जब हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, यह सब लोग जब हमारे यहाँ के युवा जाके माँ की बिजनेस को बढ़ाते हैं माँ, तो यहाँ पे फिर हमारे यहाँ पे बिजनेस क्यों नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें विधानसभा में बिल पास करवाने वाली होती हैं, ये विधायकों का काम होता है। लेकिन यहाँ के विधायक ये चीज़ों के ऊपर मुद्दा नहीं उठाते। वो सिर्फ ये सोच लेते हैं कि हम लोगों को वोट मिल गया, हम लोग 5 साल की राजनीति कर 5 साल के लिए तो हम लोगों को पब्लिक ने बना दिया है, अब हम अपनी मनमानी करेंगे। तो पम्मी बेगम चाहती है कि पम्मी बेगम को अगर खिदमत का मौका मिलता है, अगर यहाँ की जनता पम्मी बेगम को पसंद करती है, तो पम्मी बेगम सबसे पहले यहाँ के युवा के लिए आवाज़ उठाएगी, रोजगार के लिए आवाज़ उठाएगी, एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाएगी। ये पम्मी बेगम का खिदमत करने का एक अलग तरीका होगा। मैडम एक चीज़ बहुत एक जो है बात तल्ख है, ये सारी बातें इससे पूर्व भी हम लोग बहुत बार सुने हैं। जी जी। और ये जो आज़ादी के बाद से ये पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। जी जी। तो इस तरह से रोलिंग पार्टी के आपके यहाँ विधायक हैं जी। वो चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जी। तो ये फिर 10 साल से तो फिर बिहार में भी वही सरकार है, आपके वही विधायक हैं। जी जी। इनको तो विकास में और भी आगे होना चाहिए था ना, यहाँ मंत्री रह चुके हैं ना। जी जी जी। तो ये जो है तो फिर इतनी सारी कमियां क्यों आखिर, क्या मैंने क्या किस दृष्टिकोण से आप इसको देखना चाहेंगे, या क्या आपकी बात हो सकती है जिससे जनता अपने आप में आपकी बात से राहत महसूस करे? देखिए, पम्मी बेगम एक वो औरत है आपके मीडिया के तरह। पम्मी बेगम झूठा वादा नहीं करती, मैंने देखा है। मैं नहीं कहता। हाँ। आप सच्चे हैं। हाँ। आप ईमानदार भी हैं जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ का एक कैंडिडेट बनने से पहले आप यहाँ की जनता भी हैं। जी जी जी। आपके भी विधायक हैं। जी जी जी। तो आपके विधायक जो आपका रहनुमा है, जी जी। इतने सारे लोगों का मत हासिल किया उन्होंने, जी। और आज जो है आज रोलिंग पार्टी का होते हुए जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको किस भाषा में जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं नौशाद कौन सी ऐसी कमियां हैं जो लोगों के लिए विशेष ज़रूरत थी जो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि पार्टी नहीं की है? जी, आप देख लीजिए, कागजों में शिलान्यास डेली हो रहा है, लेकिन रोड पुल पुलिया नहीं। एजुकेशन के ऊपर सिर्फ बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन टीचरों को किस काम पे लगाना है उनको खुद नहीं पता। तो ये सब चीज़ें विधानसभा में उठाने वाली हैं। विधायक जी वो क्यों नहीं उठाते? विधायक जी उनको जनता ने 1 बार नहीं 2 बार मौका दिया है, तो इस बार ये जनता तीसरी बार मौका नहीं देगी। ये आम पब्लिक का, एक आम महिला का आपके पास ये प्रमाण है कि क्योंकि हमने मौका दिया, ये नहीं कि मौका नहीं दिया। अगर आप जैसे अभी कह रहे हो कि पम्मी बेगम को भी मौका मिलता है, अगर 5 साल में काम नहीं करती, पम्मी बेगम को भी लात मार के भगा दीजिए। क्योंकि ये सीखिए, मैं ये लोगों जागरूकता करना चाहती लोगों के अंदर। और ये जागरूकता जो आज आप देख रहे हैं, आप बहुत टाइम से आप बोल रहे हो कि इलेक्शन होता है, लोग आते भी हैं और यही लोगों के पास सवाल जवाब होता है, लेकिन इस बार का कुछ अलग रुझान होगा ठाकुरगंज का। आम पब्लिक बोलेगी महिला के पास जाइएगा, महिला भी इस बार जवाब दे रही है, झाड़ू जूते से जवाब देने का काम कर रही है, क्योंकि महिला को भी सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ की महिला को करना पड़ रहा है। आज देखिए, जो भाई प्रदेशों से घर में आ चुके हैं, आज हाट है, आज मेरे भाई ने हाट जाना, तो वो देख रहा है मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास 200 रुपया मांगूँ ताकि मैं अपने बच्चों के लिए सालन सब्जी लेके आऊँ। यहाँ इतनी ज़मीन जायदाद नहीं है। किसानी के लिए आप देख लीजिए कितना फंड दिया हमारे यहाँ पे किसान को, किसान की फसल बर्बाद हो गई है, कितना किसान को मुआवजा दिया गया, नहीं किया। जब हम लोग यहाँ से फसल लगाते हैं तो हमारी फसल का दाम कम। आप एक छोटी सी, मैं आपका टाइम ले रही हूँ, आप एक चीज़ देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ पे जब आलू का सीजन होता है, हम लोग आलू लगाते हैं, बेचने जाते हैं, तो हमारा आलू का दाम होता है 7 रुपये 8 रुपये। आज का दाम देख लीजिए 40 रुपये किलो आलू है। अगर यही स्टोर यहाँ पे बनाए होते, यही अगर यहाँ पे उनको रखने का सुविधा होता, तो हम लोगों का किराया कम पड़ता, वही आलू आज 12-13 रुपये किलो हम लोगों को मिलता। लेकिन नहीं, ये चीज़ों के बारे में सरकार का ध्यान नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर विधायकों का ध्यान नहीं है। सिर्फ उन लोगों को अपने बारे में सोचना है, अपने बारे। इस बार लेकिन पब्लिक का मूड अलग है। हम लोग सीट पे बिठाना जानते हैं, तो सीट से लात मारने का काम करेंगे। अब जनता को क्या करेंगे मैसेज?
अपने स्तर से? मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी MIM से मेरे भाई जितने भी प्रत्याशी के रूप में ठाकुरगंज से आ रहे हैं, वो हम लोग सब एक परिवार हैं और आपके बीच में अपनी बात को लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और ये फैसला मैंने अपने आला कमान अख्तर इमाम साहब पे छोड़ दिया है, हमारे मिनिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी पे छोड़ दिया है, ठाकुरगंज की जनता पे छोड़ दिया है। अगर ठाकुरगंज की जनता, दिगल बैंक की जनता अगर पम्मी बेगम को विधायक के रूप में देखना चाहती है, तो आपको जाके पम्मी बेगम के लिए टिकट लाना होगा और पम्मी बेगम का काम होगा आपके इलाके के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाना। ये पम्मी बेगम करेगी, आपके विश्वास पे खरी उतरेगी। ये एक औरत है, ये औरत को हर चीज़ से बच के चलना होता है, क्योंकि औरत मतलब कि देखिए जेंट्स जैसे विधायक बनते हैं, उन लोगों को दो बात बोल भी दो तो उनको असर नहीं होता, लेकिन ये पम्मी बेगम एक औरत है। अगर इसको कोई किसी युवा ने या किसी भाई ने आवाज़ दे के ये बात बोल दिया कि आप तो विधायक बनने से पहले इतने लंबे लंबे वादे किए थे, कहाँ हमारा काम हुआ, तो वहाँ मेरे लिए शर्म के मर जाने की बात बराबर होगी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर पम्मी बेगम को इस खिदमत का मौका मिला तो ठाकुरगंज का रंग ही कुछ और होगा और विधायक का क्या काम होता है उस बारे में मैं बताऊंगी। विधानसभा में आवाज उठाने का काम करूंगी। आपकी जो MIM पार्टी महापरिवार है, जी जी, आपके और दूसरे जो भाई बहन या जो भी दावेदार हैं, जी 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 जी, तो अगर उनको टिकट मिल जाती है तो इस दिशा में आपका कब अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए हम लोग सब परिवार मतलब कि सब परिवार है पूरा, और सब परिवार की रजामंदी से ही कैंडिडेट होगा और सब आ रहे हैं, सब मेरे अपने भाई बहन हैं। एक बाप के 5 बेटे होते हैं, पांचों अपने अब्बा के लिए पास एक एक बात रखते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग जिसके लायक होता है उसको मिल जाता है। जी 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 जी। और ये फैसला मेरे ठाकुरगंज की खास करके जनता करेगी और जनता के ऊपर छोड़ दिया। मैं किसी के ऊपर नहीं छोड़ा, मैं जनता के ऊपर छोड़ा। जनता को फैसला अगर मंजूर है, पम्मी बेगम से खिदमत लेना है, जब पम्मी बेगम से खिदमत करवाना चाहते हैं तो करेगी। वैसे भी जरूरी नहीं कि मेरे को विधायक बन के ही खिदमत करना, मैं पम्मी बेगम खिदमत इलाके की करती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ और इंशाल्लाह आवाज़ उठाती रहूँगी। जी मेरा नाम पम्मी बेगम हुआ, प्रखंड महिला अध्यक्ष MIM से। और प्रत्याशी? जी प्रत्याशी मतलब कि अब मैं अभी तक अपने आप को नहीं कह रही, मैं आला कमान के ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर आला कमान को मंजूर होगा और ठाकुरगंज की जनता को मंजूर होगा तो पम्मी बेगम जरूर इलेक्शन लड़ेगी। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।